श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज है देव दीपावली। देव दीपावली नाम से ही समझ आती है कि देवों की दीपावली। और आज है दोस्तों 26 नवंबर 2023। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि देव दीपावली कब है। पंडित जी ने खुद अपनी देव दीपावली शिव महापुराण कथा में बताया कि देव दीपावली 26 नवंबर 2023 रविवार के दिन है। और इस दिन किया जाने वाला दोस्तों 7 फूल और 7 दीपक वाला उपाय भी पंडित जी ने अपनी अभी की देव दीपावली कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। और दोस्तों इसी उपाय को आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये उपाय इतना ज़्यादा बड़ा उपाय है क्योंकि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ इसी दिन किया जाने वाला है, इसके अलावा और कभी किया जाने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों जो लोग भी देव दीपावली का ये 7 फूल और 7 दीपक वाला उपाय करने वाले हैं वो इस वीडियो को एक बार पूरा देख लें। उनको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी एक वीडियो के सहारे से आप लोग पूरी वीडियो को, पूरे उपाय को अच्छे से समझ जाएंगे। और आप इस उपाय को जब अच्छे से समझ जाएंगे और उपाय को करेंगे तभी आपका ये उपाय काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता देते हैं कि ये उपाय को करने से होगा क्या। दोस्तों अगर आप लोगों के घर में धन की बहुत ज़्यादा तंगी रहती है, पैसों की हमेशा समस्या चलती रहती है, और एक तरीके से अगर आप मालामाल बनना चाहते हैं, धन संपत्ति के बड़े मालिक बनना चाहते हैं, तो ये उपाय आपके लिए है। वैसे तो दोस्तों ये उपाय आपके घर में धन संपदा, सुख समृद्धि सभी चीज़ों को बढ़ाएगा, तो इसीलिए आप लोगों को ये उपाय ज़रूर करना है। घर में से किसी एक ही सदस्य को करना है, सभी लोगों को नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं और जानते हैं कि 7 फूल और 7 दीपक वाला उपाय आपको देव दीपावली के दिन कैसे करना है। दोस्तों ये दिन बहुत बड़ा दिन होता है क्योंकि ये देवों की दीपावली होती है, इसीलिए यह वाला उपाय आपको ज़रूर करना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों आप लोगों को ये समझना होगा कि यह उपाय आप लोगों को करना किस समय है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि आज ही के दिन सुबह के समय आप लोगों को देव दीपावली का यह वाला उपाय करना है। मतलब 26 नवंबर को सुबह सुबह ही ये वाला उपाय करना है। कितने समय से लेकर कितने समय के बीच में, जितनी जल्दी हो सके सुबह इस उपाय को शुरू कर देना। लगभग 10-11 बजे से पहले कभी भी आप इस उपाय को शुरू कर देना। ठीक है, मतलब कर लेना इस उपाय को। तो करना क्या है, अब हम लोग उपाय की सामग्री को जानते हैं, उपाय कैसे करना है वो जानते हैं। जैसा कि उपाय में हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो उपाय है ये 7 फूल और 7 दीपक वाला उपाय है। तो सीधी सी बात यह है कि इसमें हमें 7 फूलों का प्रयोग होगा और 7 दीपक का प्रयोग होगा। पर 7 फूल कौन से होंगे, 7 दीपक कौन से होंगे, मिट्टी के होंगे, आटे के होंगे, और जो 7 दीपक लगेंगे उनमें बाती कौन सी रखी जाएगी, ये भी प्रश्न आपके मन में होंगे, तो उसका जवाब भी हम देते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ 7 फूल की अगर बात करें तो 7 फूल आपको लेने हैं। कौन से फूल लेने हैं, जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हों। ठीक है, अब 7 फूल के लिए उदाहरण हम आपको दे देते हैं। सफ़ेद फूल भगवान शिव जी पर समर्पित होता है, गेंदे का फूल भगवान शिव जी पर समर्पित होता है, गुलाब का फूल भगवान शिव जी पर समर्पित होता है। इसके अलावा दोस्तों कनेर का फूल भी भगवान शिव जी पर समर्पित होता है, और पारिजात का फूल भी समर्पित होता है। बहुत सारे फूल हैं जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हैं। आपको करना क्या है, कोई भी एक फूल चुनना है, क्योंकि जो 7 फूल आप लेंगे वो अलग अलग नहीं लेना है। जैसे कि गेंदा का फूल ले रहे हो तो गेंदा के ही 7 फूल आपको लेने हैं। कनेर का फूल ले रहे हो जो पीले कलर का होता है तो कनेर के ही आपको 7 फूल लेने हैं। पारिजात का ले रहे हो, हार श्रृंगार जिसे आप लोग कहते हो, वो एक फूल ले रहे हो तो भाई आपको 7 ही फूल वही लेने हैं, अलग अलग फूल नहीं लेने हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग एक फूल को चुन लो। उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं कनेर का फूल, है ना। हमने 7 कनेर के फूल ले लिए। ठीक है, कितने ले लिए, 7 कनेर के फूल। ये हमारे उपाय के लिए तैयार हो गए, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब बात आती है 7 दीपक की, है ना। अब दीपक में भी बहुत सारा ये प्रश्न निकल कर आता है कि 7 दीपक हमें इस उपाय के लिए, देव दीपावली के उपाय के लिए कौन से लेने हैं। क्या हमें मिट्टी के दिए लेने हैं या आटे के दिए लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको लेने हैं मिट्टी के दिए, विशेष रूप से मिट्टी के दिए यहाँ पर आप लोग प्रयोग करना। ठीक है, तो मिट्टी के दिए आप लोगों ने ले लिए। कितने लेने हैं, 7 दिए लेने हैं। अब इनके अंदर बाती कौन सी रखनी है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर विशेष रूप से सुन लो, इन 7 दीपकों के अंदर आपको लंबी बाती रखनी है। कौन सी रखनी है, लंबी वाली बाती रखनी है, गोल नहीं रखनी, इस बात का ध्यान रखना। उपाय में लंबी बाती रखनी है, 7 दीपकों के अंदर एक एक लंबी बाती आप लोगों को रख देनी है। अब इसके अंदर डालोगे क्या आप लोग, तो देखो यहाँ पर इसके अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। हमने एक कमेंट भी पढ़ा कि हम हर बार आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी क्यों बताते हैं, तो देखो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि घी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमारे उपाय का फल हमें मिलता है। इसलिए जब आप लोग बाज़ार का मिलावटी घी उसमें डालते हैं ना, तो उपाय की जो मतलब उपाय का जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है।
इसीलिए भगवान के कार्यों में कोशिश किया करो आप लोग कि थोड़ा सा शुद्ध घी हमेशा अपने घर में रखा करो, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। और इस उपाय में सातों दीपकों के अंदर सिर्फ और सिर्फ घी ही डलेगा, कोई तेल की अगर बात कहता है तो तेल नहीं डलेगा, है ना। बाकी फिर आपकी मर्ज़ी है, बाकी पंडित जी ने तो यहाँ पर घी का ही प्रयोग यहाँ पर बताया। तो सातों दीपकों के अंदर आप लोगों को क्या डालना है, घी डालना है, वो भी शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। तो यहाँ पर आपने घी डाल लिया। अब आपके 7 फूल तैयार हैं, 7 दीपक तैयार हैं। अब इनका करना क्या है, तो देखो देव दीपावली 26 नवंबर को सुबह सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर आप लोग लगभग 10-11 बजे तक कभी भी इस उपाय को शुरू कर सकते हो। करना क्या है, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने रसोई घर की पूरी साफ़ सफाई कर लेनी है, अपने घर के सभी काम कर लेने हैं, शुद्ध होना है, स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र पहनना है और अपने 7 फूल और 7 दीपक तैयार कर लेना है। कर लिया आप लोगों ने, तो देखो सबसे पहले आप लोगों को अपने 7 फूल और 7 दीपक को जो है एक थाली में या किसी चीज़ में रख लेना है, ठीक है। और इस थाली को उठाकर आपको सीधा अपने घर के रसोई घर में आ जाना है, ठीक है। पूरे शुद्धता से इस उपाय को कीजिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग आए अपने घर के रसोई घर में, ठीक है। अपने घर के रसोई घर में आने के बाद आपको एक स्थान देखना है जो है आपके घर के परिंदे, है ना, मतलब आपके घर में, आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आप लोग पीने के पानी का स्थान रखते हैं या जहाँ से आप लोग रोज़ पानी भरकर पीते हैं, है ना। मतलब कि आपके घर का एक ऐसा स्थान जहाँ पर आप मटका रखते हैं या गुंड रखते हैं जहाँ पर आपका पानी रखा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को अब क्या करना है कि अपने 7 फूल और 7 दीपक जो आपने तैयार किए हैं अपनी एक प्लेट या थाली में रख लिए हैं, उस थाली या प्लेट को लेकर आपको सीधा आना है अपने घर के रसोई घर में प्रातःकाल सुबह सुबह ही, जब तक आप लोग 10-11 बजे तक जब तक आप यह उपाय कर रहे हैं उस समय लेकर आ जाना है। और अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी वाला स्थान हो या आपके पितरों का स्थान हो, परिंदे का स्थान हो जहाँ पर पीने का पानी भरा जाता हो, उस स्थान पर आ जाना है आप लोगों को, ठीक है। इन 7 फूल और 7 दीपकों को लेकर आ गए आप लोग। अब आने के बाद क्या करना है, अब हम आप लोगों को यहाँ पर बता दें, जैसे कि आपके पीने के पानी का जो स्थान है उसके पास में कहीं एक अच्छी सी जगह देख लेना, आपके घर के रसोई घर में थोड़ी सी एक अच्छी सी जगह देख लेना जहाँ पर आपके ये फूल वगैरह सब कुछ रखा सके, है ना। तो आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परिंदे से चिपका कर ही ये उपाय करना है कि परिंदे के ऊपर ही ये उपाय करना है, नहीं, परिंदे के पास में कहीं पर भी जहाँ पर एक अच्छी जगह हो, है ना, और जहाँ पर आपके पितरों का स्थान हो। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले अपने 7 फूल निकाल लीजिए, ठीक है, अपनी प्लेट में ही रखे रहने दीजिए। आपको मात्र करना यह है कि जो 7 फूल हैं इन 7 फूलों को आपको एक एक करके परिंदे वाले स्थान पर रख देना है, ठीक है। 7 फूलों को एक लाइन से जमा देना है आप लोगों को, ठीक है, या तो कैसे भी समर्पित कर सकते हो, पर 7 फूल ही आप लोगों को उठाकर वहाँ पर रख देना है। आपने चाहे गेंदे के लिए हो चाहे कनेर के लिए हो, तो आप कोई भी फूल जो लाए हो 7 फूल वो आपको परिंदे वाले स्थान पर पास में रख देने हैं अपने घर के रसोई घर में। रख दिया आप लोगों ने। अब देखिए 7 फूल रखने के बाद, 7 फूल अपने परिंदे के पास रखने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि ये जो 7 दीपक आप लोगों ने लिए हैं ना, इन 7 दीपकों को आप लोगों को क्या करना है, जला लेना है। पहले कहाँ पर जलाना है, आपने जो प्लेट के अंदर अपने 7 दीपक रखे हैं ना, क्योंकि 7 दीपक आप एक साथ तो हाथ में पकड़ नहीं सकते हैं, तो आपने जिस भी प्लेट के अंदर रखे हुए होंगे उसी प्लेट के अंदर आपको सबसे पहले अपने 7 दीपक यहाँ पर जला लेने हैं, ठीक है। आपने जो है यहाँ पर 7 दीपक जला लिए। अब 7 दीपक जलाने के बाद आपको क्या करने हैं, जो 7 फूल आपने अपने घर के रसोई घर में ही जो है परिंदे के पास में रखे हुए हैं, उन 7 फूलों के सामने सामने ही आप लोगों को यह 7 दीपक जमा कर रख देने हैं। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये भी आया है कि भाई ये जो गेंदे के फूल हैं या जो भी हम फूल समर्पित कर रहे हैं उस फूल का मुख हम कहाँ पर करके समर्पित करें। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें कि हम घर के रसोई घर में जो दीपक लगाते हैं परिंदे के पास में वो हमारे पितरों के लिए लगाते हैं। तो पितरों का जो स्थान होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ होता है। तो अगर हो सके तो देखो फूल का जो मुख है वो आप दक्षिण दिशा की तरफ करके रख देना, ठीक है। पहले चेक कर लेना कि दक्षिण दिशा कौन सी है, उस तरफ आप लोग जो है फूल का खिला हुआ भाग करके 7 फूल का खिला हुआ भाग करके रख देना। उसके बाद में अगर बात करें बाती की, मतलब कि आप जो 7 दीपक लाइन से जमा कर रख रहे हो फूल के सामने, इन 7 दीपकों की बाती का मुख किस तरफ होगा, क्योंकि लंबी बाती का दीप हमने जलाया है, तैयार किए हैं। तो दोस्तों जो 7 दीपक आप लोग अपने घर के रसोई घर में परिंदे के पास रखने वाले हैं, इन 7 दीपकों की बाती का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। पंडित जी ने हालांकि ऐसी कोई दिशा के बारे में नहीं बताया है, पर जो परिंदे के पास में दीपक रखा जाता है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही रखा जाता है, ठीक है। पर अगर आप लोगों को दक्षिण दिशा नहीं भी पता है तो आपको जैसा लगे आप वैसा जो है ये 7 दीपक रख सकते हैं। बाकी जो सही विधि थी वो हमने आपको बता दी है, ठीक है। तो 7 फूल और 7 दीपक आपने वहाँ पर रख दिए हैं और दीपक जलाकर ही रखना है, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको जो है कुछ नहीं करना है, आपको बस इंतज़ार करना है कि जो 7 दीपक हैं ये
पूरे जल जाएँ अच्छे से, मतलब कि ये सातों जो दीपक हैं ये ठंडे हो जाएँ। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सातों दीपक जलने तक बिल्कुल वहीं पर बैठे रहना है, आप अपने और कामों को कर सकते हैं। बस आपको ये पूरा उपाय अपने हाथों से ही करना है, ठीक है। तो आपने सातों दीपक जलाकर मतलब तैयार कर दिए, सब हो गया आपका काम। अब आपको क्या करना है कि अब आपको इस उपाय को पूरा करने के लिए पूरा दिन पड़ा हुआ है, मतलब शाम होने से पहले कभी भी आप इस उपाय को पूरा कर सकते हो। करना क्या है कि आपने जो सातों दीपक जलाए हैं जब वह ठंडे हो जाएं, उसके बाद से लेकर शाम होने से पहले के बीच में कभी भी आप लोगों को क्या करना है कि जो 7 फूल आप लोगों ने चढ़ाए हुए थे ना उस परिंदे के पास में या रसोई घर में जहाँ पर आपने रखे हुए थे, सिर्फ और सिर्फ उन सातों फूलों को उठा लो। दियों को वहीं रखे रहने दो, अभी सिर्फ सातों फूलों को उठा लो। और सातों फूलों को उठाने के बाद आप सीधा पहुँच जाओ भगवान शिव जी के मंदिर में जो आपके घर के आसपास हो। भगवान शिव जी के मंदिर जाकर भगवान शिव जी पर यह सातों फूल चढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि भाई ये जो खिला हुआ भाग है फूल का ये किस तरफ होना चाहिए, शिव जी पर कैसे चढ़ाएं? तो देखिए जो खिला हुआ भाग होगा वो भगवान शिव जी की तरफ ही होना चाहिए। वैसे शिव जी पर जो फूल चढ़ता है उसका मुख आगे की तरफ होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको ये सातों फूल हैं ये शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद कुछ समय वहाँ पर चढ़े रहने देने हैं जब तक आप लोग 2 मिनट वहीं पर बैठकर जो है मतलब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं या भगवान शिव जी के नाम का उच्चारण कर सकते हैं। और कुछ समय रुकने के बाद, कुछ समय फूलों को समर्पित रहने के बाद आपको करना क्या है कि मात्र उनमें से एक फूल उठा लेना है, ठीक है। कितना उठाना है? मात्र एक फूल। 7 फूल आपने चढ़ाए हैं, 6 फूल वहीं के वहीं रहने दो। सातों फूलों में से कोई भी एक फूल उठा लो, ठीक है। कोई भी एक फूल उठाकर भगवान शिव जी का जो है कुबेर भंडारी का नाम लेकर, भगवान शिव जी के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कुबेर भंडारी का नाम लेकर लक्ष्मी प्राप्ति की कामना करते हुए इन सातों फूल में से कोई भी एक फूल उठाकर सीधा आ जाओ अपने घर पर। और अपने घर पर आकर आप इसे अपने घर में कहीं पर भी शुद्ध स्थान पर रख दो, जैसे कि आपके पूजन वाला स्थान या तो आप लोगों के घर में जो तिजोरी हो वहाँ पर रख दो। इस फूल को जब आप अपने घर में रखेंगे ना, आप इस फूल को किसी चीज़ में कवर करके भी रख सकते हैं और खुला भी रख सकते हैं, पर आपको यह फूल पूरे साल भर सुरक्षित रखना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके घर में कभी भी यहाँ पर पैसों की कमी नहीं आएगी, पूरे साल आपके घर में धन के भंडार भरे रहेंगे। अब उसके बाद में दोस्तों आप लोगों का ये भी प्रश्न होगा, क्या इस उपाय को हम शिव मंदिर के अलावा कहीं और नहीं कर सकते? मतलब आधा उपाय तो हमने रसोई घर में कर लिया, रसोई घर तक तो ठीक है, घर में ये उपाय करना है तो कोई बात नहीं है, पर जो हम 7 फूल लेकर जा रहे हैं भगवान शिव जी के मंदिर में, क्या इन सातों फूलों को और कहीं पर नहीं चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। तो देखिए अगर आप शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं इन सातों फूलों को लेकर, तो आप किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जाकर इन सातों फूलों को चढ़ा सकते हैं। फूल का मुख पेड़ की तरफ करके आप लोग चढ़ा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको यही काम करना है, फूलों को चढ़ाकर कुछ मिनट वहीं पर बैठना है। बैठते समय जो है आपको शिव जी के नाम का जाप करना है और सातों फूलों में से कोई भी एक फूल उठाकर लेकर आ जाना है, ठीक है। तो किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के नीचे भी आप लोग इन फूलों को समर्पित कर सकते हैं, बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप लोग इन फूलों को समर्पित कर सकते हैं, बड़े वाले आंवले के वृक्ष के नीचे भी जाकर आप इन फूलों को समर्पित कर सकते हैं। फूल का मुख पेड़ की तरफ करके ही रखना, ठीक है। और किसी भी पवित्र नदी के तट पर भी आप लोग इन फूलों को समर्पित कर सकते हैं। फूल का मुख नदी की तरफ होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी भी जगह समर्पित करें, बस सातों फूलों को आपको समर्पित करना है। सातों फूलों में से एक फूल जो है कुबेर भंडारी के नाम से उठाना है। पर जब आप फूल समर्पित करो कुछ समय वहाँ पर रुकना है, 2 से 5 मिनट या 5 से 10 मिनट रुकना है। उसके बाद उनमें से कोई भी एक फूल उठाकर सीधा अपने घर पर ले आना और अपने घर पर इस फूल को सुरक्षित रख देना। कभी भी पूरे साल आपके घर में धन के भंडार कमी नहीं होगी, धन हमेशा आपके घर में बना ही रहेगा, ठीक है। धन की कभी भी कमी नहीं आने वाली, पैसा आता ही आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो 7 दीपक आपने अपने घर के रसोई घर में रखे हुए थे उनका क्या करना है, ये भी आपका प्रश्न है। तो उन 7 दीपकों को या तो आप अपने घर में ही रख लो या तो चाहो तो उनको ठंडा कर दो, ठीक है। घर में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है और ये उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सीधे आप उस उपाय पर पहुँच जाएंगे और उस उपाय को पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों कोई भी दिक्कत समस्या या परेशानी